हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडेक्स नंबर चैप्टर का एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इंडेक्स नंबर के अंदर में आता है उसको सॉल्व किया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे चेन इंडेक्स। इंडेक्स नंबर के अंदर में आता है चेन इंडेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आपको मिल सकता है, ये रहा एक यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है सबके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर निकालना है बाय नंबर 1 टेकिंग 1950 एज बेस एंड चेन बेस मेथड। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस मेथड के द्वारा ना दो सम सॉल्व करना है, जहाँ पे एक बार फिक्स्ड बेस दिया हुआ रहेगा जो यहाँ पे बोल दिया ना 1950, और दूसरा वाला है चेन बेस। तो सम अप करने से इसको हम लोग बोलते हैं चेन इंडेक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला आप सबको यहाँ पे दो सम सॉल्व करना है, 1 और 2। तो पहला 1 सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे टेबल। ठीक है, तो पहला वाला के लिए नंबर 1 जो कि हमारा टेकिंग 1950 एज द बेस, टेकिंग 1950 एज बेस। तो इसमें क्या होगा ना, हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। दो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ईयर दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कॉटन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कॉलम ऐसा बनेगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ 3 कॉलम बनना है यहाँ पे। ये फिक्स बेस है। ठीक है, ये फिक्स बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला हम लोग यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा प्राइस ऑफ कॉटन, प्राइस ऑफ कॉटन। ठीक है, जो रुपीस में है। और लास्ट वाला होगा हमारा यहाँ पे इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये दो कॉलम को फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे। 1950, 1951, 1952, 1953 और 1950, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे प्राइस डाल देंगे 50, 55, 40, 60 और 54। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर निकालना है ना, तो अभी बेस कौन सा निकालने पर, टेकिंग 1950 एज ए बेस, 1950 को बेस लेना है। याद रखिए, जो भी ईयर का डिटेल्स को बेस लेने बोलेगा उसी डिटेल से सारा नंबर को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1950 को बेस लेने बोला है ना, 1950 ये रहा, इसका नंबर कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कॉटन 50 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर है ना सबको डिवाइड करेंगे 50 से और इंटू करेंगे 100। तो कैसे करना दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए 50 तो ये वाला लिखा, ठीक है, डिवाइड बाय बेस कौन सा ये बोला 1950, तो इसका अमाउंट कितना है 50 है, तो ये हो गया 50/50 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा, दोनों कैंसिल होने से। फिर ये रहा 55, 55 डिवाइड बाय 50 से ही करना है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड बेस बोल दिया है, 1950 को बेस लेना है इंटू 100। तो ये हम लोग यहाँ पे कैंसिल करने से 52 सा होता है, ये हो जाएगा हमारा 110। फिर ये रहा 40, 40 डिवाइड बाय 50 करना है इंटू 100, तो सेम 52 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 80। नेक्स्ट है 60, 60 डिवाइड बाय 50 करना है इंटू 100, तो सेम 52 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 120। ये लास्ट वाला है 54, 54 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, इसका भी कैंसिल करना है 52 सा, फिर ये इंटू करने से कितना आएगा 108। तो बस इस तरह से फिक्स बेस का सम खत्म हो गया है। मैंने बोला ना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का फिक्स बेस का पहला वाला खत्म हो चुका है। आप लोग ये लिख लो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। अभी फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, सेकंड वाला जिसका नाम है चेन बेस मेथड। ठीक है, तो आप लोग ये आराम से लिख लो, मिटा देना, सॉरी मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग लिख लो, फिर जाके हम करते हैं। अब क्या है, जो हम लोग चेन बेस करेंगे ना वहां पे ये 2 कॉलम तो रहेगा, यहाँ पे 2 कॉलम नया आएगा। एक कॉलम इंडेक्स लिंक रिलेटिव बोल के आएगा और सेकंड थर्ड वाला फोर्थ वाला कॉलम होगा इंडेक्स नंबर, मतलब 4 कॉलम बनेगा इसके लिए। ठीक है, आप लोग लिख लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड जो चेन बेस मेथड है उसका मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो नंबर 2 चेन बेस मेथड जो यहाँ बोला, तो यहाँ पे पहला क्या है, ईयर जो सेम लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। प्राइस ऑफ कॉटन, यहाँ पे देखिए जो प्राइस ऑफ कॉटन हो, व्हीट हो, जो भी हो, ये चेंज हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैटर करता है ये वाला जो नंबर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नंबर्स लिखा, यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हीट भी हो सकता है, प्राइस ऑफ राइस भी हो सकता है, प्राइस ऑफ कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये प्राइस होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हो गया, ये प्राइस हो गया। अभी निकालना क्या है, लिंक रिलेटिव। अभी लिंक रिलेटिव निकालने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर ईयर तो नहीं बोला ना बेस लेने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ईयर को हम लोग पकड़ेंगे
उसका प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे और इंटू 100। फिर से बोलता हूँ, जो भी ईयर का प्राइस हम लोग लेंगे उसका प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे इंटू 100, ठीक है। जैसे कि ये हो गया 50, लेकिन बात है कि इसका आगे में तो कुछ नहीं है, तो इसको 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करने से क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, 55, लेकिन इसका तो ऊपर में है ना, प्रीवियस ईयर का है, कितना है 50, तो डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 40, निकाल देंगे एक साथ, ठीक है, कैलकुलेट करके। ये 40 है तो ये 40 हो गया। अब इसका प्रीवियस ईयर कितना है, 55 है, 55 इंटू 100। नेक्स्ट वाला है 60, इसका प्रीवियस क्या है 40, डिवाइड बाई 40 इंटू 100। नेक्स्ट क्या है 54 डिवाइड बाई प्रीवियस कितना है 60 इंटू 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके ये निकाल पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो शायद क्लियर हो गया आपको, अगर डाउट है तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो होगा ये कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, कैंसिल कर सकते करके यहाँ पे आएगा 110। अब यहाँ से कैंसिल करना प्रॉब्लम होगा, तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा ये सॉल्व करने से 40 डिवाइड बाई 55 इंटू 100 करने से आएगा 72.73 सॉरी। नेक्स्ट वाला 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करने से आएगा 150। लास्ट वाला 54 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 करने से आएगा 90। तो ये हमारा लिंक रिलेटिव हो चुका है। अभी जाके हम लोग चेन इंडिसेस निकालेंगे। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला साल में 100 है तो ये 100 रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट चेक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्या है 110 इनटू प्रीवियस ईयर का आंसर कितना है 100। यहाँ पे सारा जो नंबर निकालेंगे ना सबको डिवाइड बाय 100 करना है। तो फिर से बोलता हूँ 110 लिखा इनटू प्रीवियस ईयर कितना है 100 है, डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 110। अब नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे 72.73 इनटू प्रीवियस ईयर का आंसर कितना है 110। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 72.73 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे हमारा आ गया है 80.00 कुछ आया, तो 80 लेते, ठीक है। अभी ये 150 है, 150 इंटू प्रीवियस ईयर का आंसर कितना है 80 डिवाइड बाय 100, सारा डिवाइड 100 से ही होगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। ये सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा 150 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है 90 इंटू प्रीवियस आंसर कितना है 120 और डिवाइड बाय 100, तो ये 0 काट देने से 9 12 108। तो बस इस तरह से यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा इसको। तो इस तरह से हमारा चेन इंडेक्स भी खत्म हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, लिंक रिलेटिव निकालने का तरीका क्या था और चेन इंडेक्स का तरीका, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए, तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। अगर डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, चेन इंडेक्स कैसे करना है। चेन इंडेक्स में क्या है, 2 मेथड पूछेगा, एक है पर्टिकुलर ईयर बोल देगा बेस लेके लिखने के लिए, जिसको फिक्स बेस बोलता है, और दूसरा वाला है चेन बेस मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।